गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब है। हम आपके सामने आज एक नई टॉपिक पर अगेन चर्चा के लिए आए हुए हैं, जो आपके साथ अपनी नॉलेज को, एक एक्सपर्ट नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। उसका नाम है शेयर मार्केट। बहुत सारे पर्सन्स शेयर मार्केट में के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, क्योंकि एक ही वीडियो में उसे जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो हमने एक ही वीडियो में सारी जानकारी समेटने का प्रयास किया है। इसे ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे पाएँ। अगर आप नए हैं तो उसके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सारी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही वीडियो में समझ सकते हैं। तो यहाँ आता है सबसे पहले स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, इसमें हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप जानते हैं कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट नॉलेज कोई भी बिजनेस में आप डूब सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते। तो इट कुड बी मोर बेटर कि आप शेयर मार्केट में जाने से पहले आप उसके बारे में पूरी तरह से जानें, और अगर आप पहले से इन्वॉल्व हैं तो आपको इसमें कुछ टिप्स हैं जिस पर कि आपको वर्क करनी चाहिए, जिससे आप जानते हैं कि शेयर मार्केट एक रिस्क मार्केट भी है। आप करोड़ों की संपत्ति एक साथ जो है, आपके शेयर का कॉस्ट करोड़ों हो सकता है और उसमें कम भी हो सकता है। कभी हम लॉस में चले जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम लॉस में जाएं, हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो कैसे हो, इसके लिए हमें थोड़ी सी सब्रता से हमें इस वीडियो को देखनी होगी, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, NSE। इसमें सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदु पर जो चर्चा करेंगे वो है व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, हाउ डज इट वर्क। स्टॉक मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स क्या होता है। तीसरा, हाउ एंड वेयर टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स। कैसे और कहां हम ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं। एंड फाइनल पॉइंट्स इज मेगा टिप्स, हाउ टू डू प्रॉफिटेबल बिजनेस। हम कैसे एक प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अब कंटिन्यूस हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ डज इट वर्क। स्टॉक मार्केट क्या है या कैसे काम करता है। द स्टॉक मार्केट रेफर्स टू द पब्लिक मार्केट दैट एग्जिस्ट टू इश्यू, बाय एंड सेल स्टॉक on the stock exchange on or over the counters. Investors can then buy and sell these shares among themselves. शेयर बाजार सार्वजनिक बाजारों को संदर्भित करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर या स्टॉक जारी करने, खरीदने, बेचने के लिए मौजूद है। निवेशक तब इन शेयरों को आपस में खरीद और बेच सकते हैं। आप मार्केट इससे ही समझ सकते हैं, मार्केट का मतलब होता है खरीदना और बेचना। इसके किसी भी मार्केट का मेन कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए हमें शेयर मार्केट में भी जाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके डिप्थ नॉलेज हमें लेनी चाहिए। बिना नॉलेज का हमें इसमें नहीं उतरनी चाहिए। अगर आप लालचवश अगर इसमें उतर जाते हैं तो आपको घाटा हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड फॉर ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चाहिए। आपको ट्रेडिंग के लिए पहले सेविंग अकाउंट चाहिए, फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स चाहिए,
एंड डीमेट अकाउंट्स चाहिए। आपको 3 अकाउंट्स आपके लिए कंपलसरी हैं, 3 अकाउंट्स आपको होनी चाहिए। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी मार्केट में 2 टाइप के पर्सन्स का होना आवश्यक है, सेलर, परचेजर। एज्यूम कीजिए कि आप एक सेलर हैं, हम सेलर के तौर पे आप देखिए कि आपके एक सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट में आपके 25 लाख हैं, 25 लैक्स, एंड उसमें से आप चाहते हैं कि 50,000 रुपये, आप 50,000 से आप अपनी शेयर मार्केट में एक नई बिजनेस को स्टार्ट करें। तो आपने अपने 25 लाख से 50,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपने डाल दिया। अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है। अभी आप समझिए कि शेयर अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपने 50,000 मूव किया। अब आपने किसी कंपनी का शेयर 1,000 शेयर आपने खरीदा जो 40 रुपये के रेट से है, ऑन द रेट ऑफ 40 रुपीज़ you have purchased 1,000 shares and their cost is 40,000 and broker commission is 20 rupees. Then you have invested there 40,000 plus 20 rupees, and in the balance amounts in your trading accounts could be after the trading 9,980 rupees. दिस वन, और 1,000 शेयर आपके डीमेट अकाउंट्स में चले गए। डीमेट अकाउंट्स में आपके शेयर सेव होते हैं। अब यहाँ दूसरे साइड में आप देखेंगे कि अगर आप परचेजर हैं तो यहाँ पर क्या होता है, परचेजर के पास भी सेम रहता है, सेविंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड डीमेट अकाउंट। एक ने खरीदा तो इन्होंने बेचा, इन्होंने 1,000 शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट से सेल आउट कर दिया और उसके बदले में इसे 40,000 मिल गए जो उसके ट्रेडिंग अकाउंट्स में चला गया। ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, एज पर योर नीड। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट्स। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट्स क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है। एन अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट्स अंडर विच व्हेन यू बाय शेयर यू पे मनी टू बाय शेयर्स फ्रॉम दैट अकाउंट्स, व्हेन यू सेल इट कम्स टू द सेम अकाउंट्स। जब आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ये इस अकाउंट्स में से या तो पैसे दिए जाते हैं या इसमें आते हैं। शेयर बाजार में शेयर खरीदने बेचने के लिए एक खाते की आवश्यकता होती है जिसके तहत आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, और वही जो है अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट्स कहलाता है। एंड देन आफ्टर डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट्स और डीमेटलाइज्ड accounts provide the facility to hold share in the electronic format during online trading. This is how share are bought and sold. Actually डीमेट अकाउंट्स एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स अकाउंट्स होता है। पहले हम लोग देखते थे कि हम लोग जो है जस्ट फॉर एक हार्ड कॉपी में हम लोग परचेज करते थे शेयर को एंड हार्ड कॉपी के द्वारा बेचते थे, लेकिन अभी समय चेंज हो चुका है। दिस इज द टाइम ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। तो यहाँ हम लोग ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं वो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट्स चाहिए रहता है। डीमेट अकाउंट्स एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर रखने की सुविधा देता है, प्रदान करता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के दौरान शेयर को खरीदने और बेचा जाता है। इज इट क्लियर? नो। ओके, then let's we move on the next topics. How and where to open trade and demat accounts. डीमेट अकाउंट्स कहाँ और कैसे खरीदें। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब मार्केट में हम मूव करना चाहते हैं कि चलो हम अपनी कुछ अमाउंट्स को शेयर मार्केट में लगाएंगे जिससे हम अपनी पूंजी को इंक्रीज कर पाएँ, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले पता ही नहीं होता कि हम ट्रेड एंड डीमेट अकाउंट्स कहाँ खोलें। एक्चुअली ट्रेड एंड डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट्स खोलने के 3 अलग अलग प्लेसेस हैं। पहला होता है बैंक ब्रोकर्स, सेकंड इज फुल सर्विस ब्रोकर्स, थर्ड इज डिस्काउंट ब्रोकर।
पहला होता है बैंक ब्रोकर्स। जैसे हम लोग अलग अलग अकाउंट बैंक में हमारे अकाउंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, बहुत सारे बैंक हैं जो कि हमें अभी सेविंग अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स की फैसिलिटी हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है फुल सर्विस ब्रोकर्स। उसमें बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, वो हैं एंजल ब्रोकर्स, करबी, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, ETC। बहुत सारे हैं और भी हैं, ये मैंने कुछ एक ऐसे नेम लिया, और भी हैं। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट ब्रोकर। इन द डिस्काउंट ब्रोकर देर इज मल्टीपल ब्रोकर इज अवेलेबल, जस्ट लाइक फ्यू नेम्स आई कैन कोट: जरोधा, UDS स्टॉक्स, 5 पैसे, ग्रो, पेटीएम्स, सो ऑन। ये अलग अलग हैं। लेकिन अब हमें यहाँ एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि हम अपना जो है ट्रेड एंड डीमैट अकाउंट्स किस बैंक में खोलें और क्यों खोलें। तो यहाँ पर आपको खोलने से पहले कुछ सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जहाँ अकाउंट्स खोला है वो आपके लिए कितनी सुरक्षा प्रदान करता है, कितना सुरक्षित है। हाउ सेफ्टी इज देयर, चार्जेज क्या हैं, उसके इंटरफेस क्या है जो कि आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएँ, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स का मतलब होता है कि अभी बहुत सारे अलग अलग टिप्स होते हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं। उसमें हमें एक एक्सपर्टाइज एडवाइस भी दिया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। बहुत सारे फ़ीचर्स हैं कि आपको मोबाइल से एक्सेस दिए जाएंगे। एंड्रॉयड अगर ऐप्स हैं तो आप यानी मोबाइल से आप एक्सेस सेल एंड परचेज कर सकते हैं। प्लस में आप फ़ोन बैंकिंग कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स इज अवेलेबल इन दैट काइंड ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो आप किसी भी अकाउंट्स को जानने में अपना ओपन करने से पहले आप ये सारे फीचर्स देख लीजिए। दूसरा उसमें होता है चार्जेज। सारे बैंक के अलग अलग चार्जेज होते हैं। कहीं एनुअल चार्जेज होता है, कहीं पे आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे चार्जेज होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखनी चाहिए ये सारे बैंक ब्रोकर्स में या फुल सर्विस ब्रोकर में या डिस्काउंट ब्रोकर्स में क्या क्या फैसिलिटी है। आपको जो अच्छा लगे या उन सारे फीचर्स को देखते हुए आप डिसीजन लें विच इज मोर बेस्ट फॉर यू। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। अब नेक्स्ट आता है कि हम शेयर कैसे खरीदें, क्या सोचें। बहुत सारे पर्सन्स जब हम ये पहली बार जब शेयर मार्केट में जाता है तो वो जो है अपने फ्रेंड से पूछ के अरे कौन सा शेयर खरीदूं, विच शेयर इज बेनिफिशियल, उसकी बातों पर आप शेयर खरीद लेते हैं। या आपने जनरली आप देखते हैं कि कोई कंपनी नामी गिनामी कंपनी है तो वहाँ पर आप उसके नाम को देखकर खरीद लेते हैं। लेकिन आपको इस कारण से आपको कभी कभी आपको बहुत सारे लॉस भी होते हैं। तो आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखनी चाहिए जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक जो है एक्सपर्ट एडवाइस जो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो आप कम से कम जोखिम में उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट एक जोखिम का जो है मार्केट है। यहाँ आपको घाटा भी बहुत तेज घाटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर एज्यूम कीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई शेयर लिया और सीधा वो 50 रुपये पे आ गया, तो आपकी जो मेहनत की कमाई है उसका एसेट्स जो है वो सीधा 50% हो गया। तो निवेश करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखें, जैसे रिस्क एपिटाइट, जोखिम उठाने का मादा। अगर आप एज्यूम कीजिए कि आपने शेयर मार्केट में जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए जोखिम का मार्केट है, यहाँ आप घाटे में जा सकते हैं। अगर आप घाटा नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप दूसरे मोड में जाएं, आप एफडी में जाएं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आप बहुत सारे माध्यम हैं। नेक्स्ट इज फुल नॉलेज। आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए।
आप किसी की बातों में ना आए, किसी के भी बातों में आके कभी निवेश ना करें। आप सबसे पहले ये देखें आपको निवेश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, जो अगर वो लॉस हो जाए तो आप उसे आसानी से बियर कर सकते हैं। तीसरा, स्कैम एंड फ्रॉड। आप देखते हैं कि स्कैम बहुत सारे जो है घोटाला और धोखाधड़ी भी है। मैंने एक ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी बिजनेस एक वीडियो बनाया है कि अभी के समय में ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे भी देखें, क्योंकि उससे आप अवेयर हो जाएंगे कि आज के सिनेरियो में मार्केट में कितने धोखेबाज हैं, किस किस टाइप से धोखा देता है, और हम उस धोखे से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं? एक्चुअली इट इज मेनली टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स। फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग्स एंड सेकंड इज मार्जिनल ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में आपके व्यापार, सेम डे, मतलब आज ही आपको खरीदना है और आज ही जैसे स्टॉक मार्केट खुलते ही आपको खरीद लेना है, और स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले मतलब 3:30 से पहले यू नीड टू बी सेल। जैसे एज्यूम, ये काफ़ी एक रिस्की भी है। रिस्की इसलिए है क्योंकि एज्यूम कीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा और खुदा न खास्ते वो अगर शाम होते होते उसकी कॉस्ट अगर 90 रुपये हो गया तो आपको सीधे 10 रुपये का घाटा है। लेकिन इसमें प्रॉफिट, इसमें मुख्य मेन जो है पर्सन्स इसलिए जो है इसमें निवेश करते हैं कि अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और शाम में अगर उसे 110 रुपये मिल गए तो वो सोचता है मैंने एक ही दिन में सीधे 10% कमा लिया। तो लालच में ना आए, अपना माइंड का यूज करें और तब निवेश करें कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा मार्जिन ट्रेडिंग है। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जस्ट फॉर आपने आज खरीदा किसी शेयर को, शेयर मार्केट में पूरा इन्वेस्टिगेट करके, पूरा एनालिसिस करके आज आपने शेयर खरीदा, और जब आपका इच्छा हो कि अब प्रॉफिट में बेचा जा सकता है या नीड टू बी सेल, तब आप बेचेंगे। तो ये दो टाइप के हैं। अब आप शेयर कैसे खरीदेंगे उस पर आपको क्या माइंड लगाना चाहिए, उस पर हम एक मेगा टिप देना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखें। हाउ टू डू प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप कैसे एक प्रॉफिटेबल शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन होता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बहुत ही हिडन टॉपिक है। बहुत सारे पर्सन्स, एक्सपर्ट पर्सन भी इसे शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये बताते हैं कि इसकी शेयर खरीद लो। क्यों खरीदें, कब खरीदें, उस पर उसकी कोई राय नहीं होती है। बहुत सारे पर्सन तो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी आपको बता देते हैं कि आप इस कंपनी का ही शेयर खरीदो। पर्सनल एडवाइज़र होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उसको अपनी मार्जिन, अपनी कमीशन से मतलब है जस्ट। लेकिन आप एक कभी भी आप खरीदने से पहले पी रेशियो को अवश्य देखें। पी रेशियो किसी भी कंपनी का, आप स्टॉक मार्केट भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो साइट्स है आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि पी रेशियो किसी कंपनी का कितनी है। आप निफ्टी 50 से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका जो है कितनी पी रेशियो है। और पी रेशियो को समझने के लिए एक आसान सा मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप देखिए। ये किसी कंपनी का शेयर है जो 19 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ है। कभी ये नीचे गए हैं, कभी ऊपर गए हैं, जिगजैग फॉर्मेट में ऊपर नीचे गए हुए हैं। 19 रुपीज़ से स्टार्ट होके ये एक समय आया जब ये अबाउट 34 पे पहुंच गया है, 33, 34 पे पहुंच गया है। फिर ये नीचे आया, नीचे आने का जो इसका रेशियो है वो अबाउट 5 है। एंड मैक्सिमम जो ये गया हुआ है वो गया हुआ है अबाउट 40 के करीब गया हुआ है ना, 42 के करीब गया हुआ है, और अभी इसका ये है 33.4। तो यहाँ पी रेशियो समझने के लिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये जो 34.4 है, इस रेशियो, इस लाइन पे आप इन्वेस्टमेंट कम से कम करें। मेरा सजेशन है ना करें। आपको कहाँ करनी चाहिए? आपको
जब ये रेशियो अबाउट, ये जो आप देख रहे हैं 15 के करीब एक लाइन्स है, जब आप इसकी शेयर अगर वो 15 के करीब है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर वो 10 के करीब रहता है तो वो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसका पी रेशियो का मतलब ये होता है कि जस्ट फॉर स्टॉक प्राइस ऑब्लिक अर्निंग पर रेशियो, मतलब आपने स्टॉक प्राइस, एज्यूम कीजिए कि यहाँ आपने 15 रुपये में एक शेयर खरीदा और वो जो है आगे जाके ये 16 रुपीज़ हो गया। तो 16 रुपीज़ में आपको मतलब 1 रुपये कमाने के लिए आपने 15 रुपये लगाया। यहाँ अगर आप लेते हैं 33 पे और अगर ये 44 होता है तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 33 रुपीज़ लगाना हुआ। तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉफिट का मार्जिन हुआ। यहाँ पे 1 रुपये कमाया आपने 15 रुपये में, यहाँ आपने 1 रुपये कमाया लगभग 33 रुपीज़ में। तो जो पी रेशियो होता है, कभी भी खरीदने से पहले आप किसी का भी प्राइस टू अर्निंग जो है ग्राफ अवश्य देखें। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम ये बात करना चाहते थे कि जस्ट फॉर हमारी इनकमिंग जो वीडियो जो आएंगे वो आएंगे शेयर मार्केट्स को हम डिटेल में, कि हम कौन से शेयर्स को हम खरीदेंगे, कैसा हमें और भी टिप्स इसमें आएंगे। दूसरा हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड होता है, डेली नीड से रिलेटेड होता है, वो आने वाले हैं। तो इसे हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, क्योंकि आप हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो को आप डायरेक्ट देख सकें। धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहें, सेफ रहें, घर में रहें। जय हिंद।